हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का वीडियो नंबर 41 है। इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिए गए हैं और इन दोनों में बराइटा कार्बोनिका दवाई कॉमन है। ये दोनों रूब्रिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसलिए इन्हें एक साथ पढ़ें तो कंप्लीट रूब्रिक कुछ ऐसा बनता है: delusions, imaginations, hallucinations, illusions, legs are cut off, and fancies that he walks on his knees. ये कंबाइंड रूब्रिक बराइटा कार्ब पेशेंट के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पूरी तरह से कवर करता है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसाइमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पिकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेग या लेग्स, ये वो लिम्ब्स हैं जिसे हम चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान चलता है तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला, वो अपने लेग्स के द्वारा कहीं जाना या पहुंचना चाहता है। दूसरा, इसे मेटाफोरिकली समझें तो अपने बलबूते पर अपनी लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए करियर चूज करना और उस पर चलकर सक्सेस अचीव करना। इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए लेग्स की ज़रूरत पड़ती है। कट ऑफ, इस टर्म का मतलब है काट कर अलग कर देना। जब हम किसी वस्तु को काटते हैं तब वो चीज़ एक यूनिट होने की बजाय दो या उससे अधिक हिस्सों में बंट जाती है। अब इन कटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ना मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो जाता है। फैंसीज, फैंसी मतलब आपकी अपनी कल्पना से बनी सोच या कोई इमेज जो असलियत में सच नहीं है, लेकिन ये बात जानते हुए भी आपको वो काल्पनिक विचार सही लगता है। वॉक्स, इस शब्द का मतलब है चलना। वॉक करने के लिए इंसान को पैरों की या फिर बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है, वरना व्यक्ति के लिए कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीज, इस शब्द का मतलब है घुटने। घुटना हमारे लोअर लिम्ब का वो हिस्सा है जो फीमर यानी थाई एरिया को लेग से कनेक्ट करता है। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स, लेग्स आर कट ऑफ एंड फैंसीज दैट ही वॉक्स ऑन हिज नीज को समझें तो बराइटा कार्बोनिका पेशेंट को यह गलतफहमी होती है कि जो पैर उसके पास पहले थे वो अब कट चुके हैं और इसलिए वो पैरों की बजाय घुटनों के बल चल रहा है। जब इंसान अपने खुद के पैरों की मदद से चलता है तब वो बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल स्पीड में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि पैर ना हो और इंसान को अपने घुटनों के बल या फिर बैसाखी की मदद से चलना पड़े तो उसकी स्पीड दूसरे नॉर्मल लोगों से कम हो जाती है। ऐसे इंसान को लोग अपाहिज या विकलांग समझते हैं। मतलब पैरों के कट जाने की वजह से अब ये व्यक्ति हैंडीकैप्ड हो गया है और चलने की रफ्तार में दूसरों के मुकाबले एबनॉर्मली स्लो भी हो गया है। याद रहे, अगर किसी व्यक्ति के पैर सचमुच में एक्सीडेंट या इंजरी के कारण कट गए हैं तो फिर इस रूब्रिक को न लें, क्योंकि ये रूब्रिक एक डिल्यूजन है, मतलब एक गलत सोच है। एग्जाम्पल 1, 11 साल के लड़के को उसके पेरेंट्स टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ का इलाज करवाने के लिए लेकर आए। कैबिन में आने के बाद डॉक्टर के हेलो बोलने पर बच्चा जवाब देने की बजाय कुर्सी के पीछे छिपने लगा। इस पर बच्चे की मम्मी बोली, बेटा ये तो डॉक्टर अंकल हैं, ये थोड़े ही तुम पर हंसने वाले हैं, बल्कि ये तो तुम्हें मीठी गोली देने वाले हैं। ये सुनने के बाद भी लड़का डॉक्टर से आई कांटेक्ट बनाने में हिचकिचा रहा था। इस पर उसकी मम्मी बोली, डॉक्टर जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तब भी ये ऐसा ही करता है। ये सोफे या पलंग के नीचे जाकर छिप जाता है और पूछने पर कहता है कि स्कूल की तरह ये लोग भी मुझ पर हंसेंगे।
एक्चुअली डॉक्टर जब भी ये किसी को हंसते हुए देखता है तब उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो लोग उसी पर हंस रहे हैं। एक बार तो ये बोला, मम्मी देखो वो लोग मेरी तरफ देखकर बातें कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो मुझ पर हंस रहे हैं। जब डॉक्टर ने लड़के से उसका नाम पूछा तब वो अपनी मम्मी को देखने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मम्मी बोली, बेटा डॉक्टर अंकल को अपना नाम बताओ। 2-3 बार इंसिस्ट करने पर भी लड़के ने रिप्लाई नहीं दिया और वो सिर्फ अपनी मम्मी की तरफ देखता रहा। फिर बच्चे के डैड ने कहा, डॉक्टर इसे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है। अक्सर इसे गले में दर्द होता है और दवा देने से ये ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार तकलीफ होने के कारण एलोपैथिक डॉक्टर ने टॉन्सिल्स निकलवाने के लिए ऑपरेशन बोला। तो हमने सोचा कि अगर होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है तो अच्छा है ना। फिर पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर ये लड़का उन बुक्स को भी स्कूल लेकर जाता है जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन हिस्ट्री का पीरियड नहीं है उस दिन भी ये उस सब्जेक्ट की बुक्स लेकर गया और पूछने पर बोला कि अगर कोई फ्री पीरियड हुआ और हिस्ट्री की टीचर आ गई तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा, इसलिए मैं सारी किताबें लेकर जाता हूँ, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। फिर लड़के के डैड बोले, डॉक्टर एक दिन बच्चे ने मुझे घर आते समय पान मसाला लाने के लिए कहा। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और मैंने उसे पूछा कि आखिर उसे पान मसाला क्यों चाहिए। तो वो बोला कि टीवी पर ऐड में बता रहे हैं कि पान मसाला खाने पर आदमी सिंघम जैसा बन जाएगा, और वो एक्टर बोल रहे हैं तो सही होगा ना। ऐसे ही एक दिन इस लड़के के क्लासमेट ने कहा कि सड़क पर लगे बिजली के खंभे बर्फ के बने होते हैं, तो ये एक्चुअल में हमारे घर के पास लगे सारे खंभों को टच करने लगा। डॉक्टर इसका यही प्रॉब्लम है, ये किसी की बातों में बड़ी जल्दी आ जाता है। कोई कुछ भी कहे या फिर टीवी पर कोई भी ऐड कैसा भी दावा करे, ये तुरंत उसे सच मान लेता है। फिर बच्चे के पेरेंट्स बोले, डॉक्टर ये खुद के बारे में हमेशा बहुत लो फील करता है। हमारा बड़ा बेटा 15 साल का है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सब इसके 4th से 5th स्टैंडर्ड में जाने के बाद से शुरू हुआ था। 4th स्टैंडर्ड तक इसकी क्लास आफ्टरनून में होती थी, लेकिन 5th स्टैंडर्ड से मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई। तब से हमने देखा है कि इसके पढ़ाई और बाकी काम करने की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। पहले ये स्कूल वर्क टाइम पर कंप्लीट कर पाता था, लेकिन अब क्लास वर्क हो या होमवर्क इसे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अक्सर यह सबसे लास्ट में असाइनमेंट सबमिट करता है, जिसके कारण उसे टीचर की डांट भी सुननी पड़ती है। इसे स्कूल जाने के लिए सुबह 6 बजे उठने में भी बहुत तकलीफ होती है। फाइनली बच्चे की मम्मी बोली, डॉक्टर अब तो इसे स्पोर्ट्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो फिर भी बिल्डिंग में बाकी बच्चों के साथ ये क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब तो अगर हम इसे खेलने के लिए भेजते हैं तो भी ये सिर्फ एक जगह पर बैठा रहता है और दूसरे बच्चों को देखता रहता है। तो इस केस में कैबिन में आते ही बच्चे को ये लगा कि डॉक्टर भी बाकी लोगों की तरह उस पर हंसने वाले हैं, और इसलिए वो कुर्सी के पीछे छिप गया। घर आए मेहमानों के सामने भी लड़का ऐसे ही बिहेव करता है। पेशेंट को यह गलतफहमी है कि अगर कोई उसकी तरफ देखकर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति पेशेंट पर हंस रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, हाइड डिजायर टू, चाइल्ड थिंक्स ऑल विजिटर्स लाफ एट इट एंड हाइड्स बिहाइंड फर्नीचर। जब डॉक्टर ने बच्चे से उसका नाम पूछा तब पेशेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। ऐसे में वो बस अपनी मम्मी को देख रहा था, लेकिन उसने खुद से कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए ये रूब्रिक है, आंसर डज नॉट नो व्हाट टू आंसर इन चिल्ड्रन लुक एट देयर मदर से नथिंग। बच्चा उन किताबों को भी स्कूल ले जाता है जिन सब्जेक्ट्स का पीरियड नहीं है, क्योंकि पेशेंट को ये लगता है कि कभी इन बुक्स की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कैसे मैनेज करेगा। यहाँ पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरत रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब कौन सी टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ जाएगी। इसलिए ये रूब्रिक है, कॉशियस एंशियसली। पेशेंट के डैड ने बताया कि बच्चा दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है।
किसी एक्टर द्वारा पान मसाला एंडोर्स किए जाने पर बच्चे को लगा कि अगर वो एक्टर ये खाकर सिंघम बन गया है तो ये बच्चा भी उस एक्टर जैसा माचो बन जाएगा। इसी तरह अपने क्लासमेट की बात को सच मानकर बच्चा असल में सारे इलेक्ट्रिक पोल्स टच करने लगा कि वो बर्फ से बने हैं या नहीं। ये रूब्रिक टच थिंग्स इम्पेल्ड टू इन चिल्ड्रन नहीं है, क्योंकि यहाँ पेशेंट दूसरों की बातों पर बहुत आसानी से यकीन कर लेता है। इसलिए सही रूब्रिक है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन या स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना ही सिर्फ कही सुनी बातों पर तुरंत विश्वास करने के कारण बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। पेरेंट्स ने बताया कि 4th स्टैंडर्ड तक बच्चा स्कूल वर्क टाइम पर और सही तरीके से कंप्लीट करता था, मतलब बच्चा नॉर्मल स्पीड से पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था। लेकिन 5th स्टैंडर्ड में स्कूल टाइमिंग्स आफ्टरनून से मॉर्निंग में शिफ्ट होने के कारण बच्चे की स्पीड पहले से स्लो हो गई। सुबह स्कूल जाने के लिए उठना हो या फिर क्लास वर्क टाइम पर कंप्लीट करना हो, बच्चा इन सब कामों में बहुत स्लो हो गया है। इस पूरी सिचुएशन को मेटाफोरिकली समझें तो जो पैर बच्चे को पढ़ाई में नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ा रहे थे वो अब कट चुके हैं और अलग हो चुके हैं। इसलिए अब ये बच्चा अपने घुटनों के बल मतलब नीज की मदद से स्टडीज़ को बहुत स्लो स्पीड में कंप्लीट कर पा रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स लेग्स आर कट ऑफ एंड फैंसीज दैट ही वॉक्स ऑन हिज नीज। यहाँ पेशेंट ने ये डिल्यूजन एक्सप्रेस नहीं किया है, बल्कि उसके पेरेंट्स ने ये बात बताई है। इसलिए जब पेशेंट स्पेशली बच्चे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तब हमें फैमिली मेंबर्स और टीचर्स के जरिए मिली जानकारी को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। फाइनली पेशेंट की मॉम ने बताया कि बच्चे को अब खेल कूद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ एक जगह पर बैठकर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता रहता है। इसलिए ये रूब्रिक है प्ले एवर्जन टू, इनडिस्पोजिशन टू इन चिल्ड्रन एंड सिट इन कॉर्नर। इनडिस्पोजिशन इस शब्द का मतलब है किसी एक्टिविटी को न करने की इच्छा। एग्जाम्पल 2, 50 साल की महिला जोड़ों में दर्द की शिकायत के साथ लंगड़ते हुए अपनी बेटी के साथ कैबिन में आई। पेशेंट की रिपोर्ट्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चला कि उसे गाउट है। पेशेंट बोली, डॉक्टर ये जोड़ों में दर्द किसी भी वक्त शुरू हो जाता है। उस समय चलने में इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताऊं। मैं पहले की तरह चल ही नहीं पाती। ऐसे लंगड़ते हुए चलना पड़ता है मानो जैसे कोई अपाहिज औरत बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चल रही हो। पानी का एक ग्लास भी चाहिए हो तो बेडरूम से किचन तक चलकर जाने में बहुत समय लगता है। वो तो मेरी बेटी है जो मेरा सब काम कर देती है, लेकिन उसे भी अपने जॉब पर जाना रहता है। जब उसे घर आने में देर हो जाती है तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। आखिर वो एक ही है जो मेरा ख्याल रखती है। ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। जब मेरी बेटी ऑफिस जाती है तब उसके घर आने का इंतज़ार करने पर वक्त कटता ही नहीं। लगता है जैसे मैं उसके आने का इंतज़ार पिछले 1 घंटे से कर रही हूँ, लेकिन घड़ी देखो तो पता चलता है कि अब तो सिर्फ 5 ही मिनट बीते हैं। फिर पेशेंट ने कहा, वैसे तो मेरे पड़ोसी भी अच्छे हैं और काफ़ी सालों की जान पहचान के कारण ज़रूरत पड़ने पर वो लोग भी मेरी मदद करने आ जाते हैं। इसलिए मुझे उनकी भी फिक्र लगी रहती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में इंसान किसी अजनबी से मदद की उम्मीद थोड़े ही कर सकता है। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरा ये दर्द तो मटन खाने की वजह से ही शुरू हुआ है। ये तकलीफ और किसी कारण से हो ही नहीं सकती। ऐसा सोचने की वजह पूछने पर पेशेंट बोली, डॉक्टर मैंने कहा ना, मुझे ये तकलीफ सिर्फ मटन खाने के कारण ही हुई है। अन्य खाने पीने की चीज़ों से मुझे ये जोड़ों का दर्द हो ही नहीं सकता। इस पर पेशेंट की बेटी बोली, डॉक्टर जब भी हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जोड़ों का दर्द दूसरे कारणों से भी हो सकता है, तब ये बात मानने से इनकार कर देती हैं। वो बस यही सोचती हैं कि ये दर्द सिर्फ मटन खाने के कारण ही हो सकता है। ये सुनकर पेशेंट बोली, हाँ ठीक ही तो है। मुझे नॉनवेज फूड में मटन के अलावा किसी और चीज़ खाने से तकलीफ हो ही नहीं सकती।
इसलिए मैंने मीट भी खाना छोड़ दिया है। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर, इस दर्द की वजह से लगता है जैसे ये बीमारी आगे चलकर मुझसे मेरी आज़ादी पूरी तरह से छीन लेगी। लेकिन दर्द कम हो जाने पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरा वहम है। फाइनली पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर, फ्रूट्स में क्या खाऊं? जब डॉक्टर ने कहा कोई भी फ्रूट खा सकते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में, तब पेशेंट ने पूछा, अच्छा, जामुन खाने से तकलीफ जल्दी ठीक हो जाएगी क्या? जब डॉक्टर ने कहा नहीं, तब पेशेंट ने कहा, दर्द होने पर बर्फ लगा सकते हैं? जब डॉक्टर ने कहा अगर बर्फ लगाने से अच्छा लगता है तो लगा सकते हैं, तब पेशेंट ने पूछा, अच्छा, पानी ठंडा पीऊं या सादा? इस पर डॉक्टर ने कहा सादा पानी बेहतर है। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि गाउटी पेन्स के कारण वो पहले की तरह नॉर्मल स्पीड में चल नहीं पा रही है, इसलिए उसे अपनी हालत एक अपाहिज महिला की तरह महसूस हो रही है जो बैसाखी के सहारे लंगड़ते हुए और धीमी गति से चलती है। यानी यहाँ पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पैर मौजूद ही नहीं हैं और इसलिए वो एबनॉर्मली स्लो स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो पेशेंट की ऐसी सोच के लिए रूब्रिक है, डिल्यूजन्स, लेग्स आर कट ऑफ एंड फैंसीज दैट ही वॉक्स ऑन हिज नीज। अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार करने पर पेशेंट को ये लगता है कि समय कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, टाइम पासिस टू स्लोली अपियरिंग लॉन्गर। पेशेंट को अपनी बेटी और अपने पड़ोसी दोनों की चिंता रहती है, क्योंकि यही वो परिचित लोग हैं जो पेशेंट के मुश्किल समय में काम आते हैं। इनका पेशेंट कोई खास ख्याल नहीं रखती है, मतलब यहाँ केयर्स नहीं है, सिर्फ फिक्र है। और पेशेंट को टेंशन है कि अगर उसने इन लोगों को खो दिया तो फिर पेशेंट का क्या होगा। इसलिए ये रूब्रिक है, एंजाइटी फॉर अदर्स फॉर लूजिंग देयर प्रोटेक्टर्स और फेमिलियर रिलेशंस। प्रोटेक्टर, इस शब्द का मतलब है आपकी रक्षा करने वाला, मतलब आपको मुश्किल समय में होने वाली तकलीफों से बचाने वाला। फेमिलियर रिलेशंस, इस टर्म का मतलब है परिचित लोग जिनसे आपकी अच्छी जान पहचान है। ये लोग आपके रिलेटिव्स, दोस्त या पड़ोसी हो सकते हैं। पेशेंट के दिमाग में एक फिक्स्ड थॉट है कि उसे ये गाउटी पेन सिर्फ मटन खाने की वजह से ही हुआ है और इसके अलावा उसे और किसी भी फूड से जॉइंट पेन्स नहीं हो सकते। जब पेशेंट की बेटी उसे बीमारी के अन्य कारणों के बारे में बताने और समझाने की कोशिश करती है, तब पेशेंट इस बात को मानने से तुरंत इनकार कर देती है। इसलिए ये रूब्रिक है, नैरो माइंडेड। पेशेंट को गलतफहमी है कि ये बीमारी फ्यूचर में उसकी आज़ादी को पूरी तरह से छीन लेगी, लेकिन दर्द कम होने पर पेशेंट को रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ उसका भ्रम है। ये रूब्रिक डिल्यूजन्स, थीव्स, रॉबर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पेशेंट को फ्यूचर में किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के छिन जाने का भ्रम महसूस हो रहा है। इसलिए सही रूब्रिक है, डिल्यूजन्स इज गोइंग टू बी रॉब्ड। फाइनली पेशेंट ने डॉक्टर से डाइट और लोकल एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी सवाल पूछे। इसलिए ये रूब्रिक है, आस्क्स मेनी क्वेश्चंस। सो टू समराइज, बराटा कार्ब पेशेंट फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल्स पर खुद को ड्वार्फ यानी बौना महसूस करता है। अक्सर ऐसे बच्चे ग्रोथ रिटार्डेशन के कारण अपनी जिम्मेदारियों को बहुत देर से समझ पाते हैं। इसके बावजूद पेशेंट अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे एक ही तरह का काम रोज करने के लिए दिया जाना चाहिए। हर दिन एक जैसा काम करने के लिए पेशेंट को अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स क्लर्क्स, हाउसमेड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे जॉब्स बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इन कामों को करने का तरीका यूजुअली फिक्स्ड होता है। इतना ही नहीं, ऐसे जॉब्स में क्रिएटिविटी या इनोवेशन जैसी मेंटल एबिलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके कारण वो खुद को एक असफल व्यक्ति समझता है। ऐसे में यदि पेशेंट को ये गलतफहमी हो जाए कि लोग उस पर हंस रहे हैं, तो ये बात
पेशेंट को इतनी बुरी तरह अफेक्ट करती है कि सड़क पर सिर उठाकर चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते ही पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। हताश होने पर पेशेंट सबसे दूर जाकर अकेले में रोता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं है जो पेशेंट को समझ सके और जिससे पेशेंट अपना दुख बांट सके। डिल्यूजन्स बॉडी पार्ट्स स्मॉलर, responsibility late in children, conscientious about trifles, desires routine work, confidence want of self, he is a failure, delusions being laughed at, criticized to disadvantage, makes her timid and she dare not look up while walking in street, thinking of complaints aggravates, and weeping goes off alone and weeps as if she had no friends. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद बराटा कार्बोनिका दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।